क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इंटरनेट किसी जीनियस ने नहीं बल्कि एक डर ने बनाया था, एक न्यूक्लियर वॉर का डर। तो स्वागत है आपका हमारी सीरीज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एंड देयर अनटोल्ड स्टोरीज के एपिसोड 2 द स्टोरी ऑफ इंटरनेट में। ये बात है 1960s की, जब दुनिया कोल्ड वॉर के बीच फंसी हुई थी। लोगों को डर था कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस समय कंप्यूटर तो थे लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। इसी प्रॉब्लम से शुरू हुई एक असली कहानी। यूएस ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम पड़ा ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसी टीम थी जो फ्यूचर के रिस्की और पावरफुल आइडियाज पर काम करती थी। इनका गोल था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो अटैक के बाद भी सरवाइव कर जाए। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ARPA नेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बनाया। मतलब ये दुनिया का पहला नेटवर्क था जहां अलग अलग कंप्यूटर्स वायर्स के थ्रू जुड़े हुए थे। और सबसे खास बात, अगर एक कंप्यूटर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी डाटा दूसरे रास्ते से घूमकर कंप्यूटर तक पहुंच जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, हर कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती थी। जैसे एक क्लास में कोई हिंदी बोले, कोई इंग्लिश बोले और कोई जापानीज बोले, यानी अगर हर कोई अलग अलग लैंग्वेज यूज करे तो कोई किसी को भी नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली कंप्यूटर्स भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें कोई कॉमन लैंग्वेज बनानी होगी जो सभी कंप्यूटर समझे, और तभी एंट्री हुई विंडसर्फ की और उन्होंने बनाया TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को। इसे ऐसे समझो, तुम इंटरनेट पर कोई फोटो भेजते हो तो TCP उस फोटो को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। इन पीसेस को पैकेट कहते हैं। फिर IP हर पैकेट को सही एड्रेस देकर उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। फिर TCP वापस उन सभी अलग अलग पैकेट्स को जोड़कर सेम फोटो बना देता है। और बस यहीं से अलग अलग नेटवर्क भी जुड़ने लगे और बना इंटरनेट। ये शुरू में सिर्फ मिलिट्री और साइंटिस्ट के लिए था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक टाइम पर पूरी दुनिया को जोड़ देगा। और आज जो तुम इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल करते हो वो सब इसी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो आगे से जब भी आप इंटरनेट यूज करो तो यह जानकर हैरान मत होना जब आपसे कोई कहे